Case 2, if capital X is not equal to 0, that is on the right hand side, if equation is not equal to 0, there is exponent or something else, then complete solution is equal to complementary function plus particular integral. Therefore, rule 1 to find particular integral is, if capital X is equal to exponent raised to power ax, then particular integral is equal to 1 over f of d into e of ax. So we have to substitute d is equal to a. That is, here we have to put d is equal to a. Now, if there is case of failure, in case of failure, particular integral is equal to x बाहर आ जाएगा 1 over d by dd. जैसे हम डी डी एक्स करते हैं, यहाँ पे डी डी होगा d over dd f of d. हम डेरिवेटिव करेंगे into e raised to power ax. Right? This is rule number 1 for particular integral. Now we are going to solve the questions related to it. Solve d square minus 7d plus 6 into y is equal to e raised to power 2x. जो हमने पहले क्वेश्चंस किए से राइट साइड पे हमारे पास 0 होता था. नाउ देयर इज एक्सपोनेंट रेज टू पावर 2x. नाउ वी हैव टू अप्लाई रूल नंबर 1 इन पर्टिकुलर इंटीग्रल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं. हाँ, फैक्टर्स क्या बनेंगे? डी स्क्वायर माइनस 6 and 7 are there, 6 and minus 7. 6 1 the 6d minus d plus 6 is equal to 0. Now ये दोनों टर्म्स कंबाइन होंगी, ये दोनों टर्म्स कंबाइन हो जाएंगे. दिस इम्प्लाइज d कॉमन आ जाएगा. d माइनस 6 माइनस 1 कॉमन, d माइनस 6 इज इक्वल टू 0. d माइनस 6 इज होल कॉमन and there is d minus 1 is equal to 0. So हमारे पास आ गया d minus 6 is equal to 0 and d minus 1 is equal to 0. So d के हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे. d is equal to 6 and d is equal to 1. Now we have to write the complementary function first. Complementary function हमने सारे रूल्स कर लिए हुए हैं, डन अर्लियर. सो CF is equal to these are distinct and are not repeated real and distinct roots. C1 e raised to power x plus C2 e raised to power 6x. अगर किसी को नहीं पता है, they can check my last videos, वहाँ पे होंगे. अब आपको निकालना है particular integral, right? This is complementary function. Now particular integral is equal to, particular integral के लिए जो भी आपके पास इक्वेशन जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में है d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6, उसको आप 1 ओवर में लिखोगे. तो दिस इज 1 ओवर d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6. एक्सपोनेंट राइट साइड पे हमारे पास e रेज टू पावर 2x है. वी विल राइट हेयर e रेज टू पावर 2x. अब हमारे रूल में क्या था? हमने d को, सी रूल क्या करना था? हमने d को a पुट करना है. मीन्स जो भी इक्वेशन है जहाँ पे भी d है वहाँ पे आप a पुट करोगे. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे. जहाँ पे d है वहाँ पे हम जो भी कॉफिशेंट है वो पुट करेंगे. यहाँ पे हमारे पास कॉफिशेंट 2 चल रहा है तो वी विल पुट 2 हेयर, राइट? d की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2. नाउ इट बिकम्स 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 e रेज टू पावर 2x ऐसे ही रहेगा. 1 ओवर 4 माइनस 14 प्लस 6 e raised to power 2x, which is equal to 1 over 10 minus 14 e raised to power 2x. So it is minus 1 over 4 e raised to power 2x. ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है. अब आपको पता है लास्ट में हमने कंपाइल करना है. देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. जो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वो यहाँ पे पुट करोगे. दिस इज C1. अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे मार्क्स विल बी डिडक्टेड. प्लस, नाउ प्लस इज नॉट हियर, वी विल यूज माइनस बिकॉज इट इज माइनस 1 ओवर 4 e रेज टू पावर 2x. ये हमारे पास आंसर आ गया. क्वेश्चन इज कंप्लीटेड.
right? This is clear to everyone. Now next question. Now this is d square y over dx square minus 4y is equal to 1 plus e raised to power x whole square. अब आप देखिए दिस क्वेश्चन ये हमारा सिम्बॉलिक फॉर्म में नहीं है. वी विल चेंज इट इनटू सिम्बॉलिक फॉर्म फर्स्ट. सिम्बॉलिक फॉर्म विल बी क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस 4 नाउ y whole common is equal to 1. Now we will apply here a plus b whole square. What is a plus b whole square? A square plus b square. 1 square is 1 plus 2 into a into b. So हमने bracket open कर दी है. Now we have to write auxiliary equation. Auxiliary equation is हम y नहीं लिखेंगे और right side को 0 लिखेंगे. Auxiliary equation में चाहे आपके पास right side 0 है चाहे नहीं है, you have to write 0. Right, now we will solve this equation. D square is equal to 4. D is equal to plus minus 2. Right, now roots are real and distinct. Therefore we have done earlier. क्या होगा, c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power minus 2x. आप माइनस वाली टर्म पहले भी लिख सकते हैं, 2 वाली बाद में भी लिख सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी. Now particular integral. Now particular integral is 1 over whatever will be the equation you have to write. Auxiliary equation d square minus 4. हाँ जी, यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास, 1 plus e raised to power 2x plus 2 into e raised to power x. Right? Now next step. Next step में हम क्या करेंगे, ये जो सारी टर्म्स हैं ये सेपरेट कर देंगे. d square minus 4 के साथ 1 है. 1 means we can write e raised to power 0x. बिकॉज आपको पता है कि एक्सपोनेंट की पावर में 0 होगा तो वो 1 हो जाता है. प्लस नाउ डी स्क्वायर माइनस 4, दिस इज ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 4 अब 2 इंटू ई रेज टू पावर x. नाउ यू नो दैट हमें d को क्या पुट करना है, यहाँ पे वी हैव डन, d को क्या पुट करना है 0, यहाँ पे d को क्या पुट करेंगे 2, यहाँ पे पहले 2 हम बाहर लेके आएंगे. सो इट बिकम्स e raised to power 0x 1 over 0 minus 4. राइट, e raised to power 0x साथ में रहेगा प्लस नाउ 4 minus 4 e raised to power 2x plus 2. Now here d is equal to 1, so I will put here 1 over 1 square 1 minus 4 e raised to power x. Right? Now in the next step it becomes minus 1 over 4 e raised to power 0x. Now यहाँ पे देखिए केस ऑफ फेलियर बन रहा है 4 और 4 माइनस 4 0. वी हैव डन हेयर, अगर 0 आ जाता है, वी हैव डन हेयर. केस ऑफ फेलियर कब होता है, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाएगा. जब 0 आ जाएगा तो यू हैव टू डू लाइक दिस. राइट, आपको इस तरीके से करना है. तो आई एम अप्लाइंग हेयर रूल. सो दिस इज case of failure. I am writing here case of failure minus, now this is minus 3 means 2 over 3 minus 2 over 3 e raised to power x. Now we have to do only case of failure. Now this is 1, so I have written minus 1 over 4. So what we have to do, हम x बाहर लेके आएंगे 1 over. Now our step is, ये देखिए हमें क्या करना है, इससे पिछली वाली इक्वेशन को देखना है, दिस वन. अब आपको जितनी बार आप डेरिवेटिव करोगे आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देना है. आपने एक बार डेरिवेटिव किया 1x लगेगा, 2 टाइम्स किया, अगर 2 बार केस ऑफ फेलियर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार केस ऑफ फेलियर है तो x क्यूब हो जाएगा. उतनी बार डेरिवेटिव करते जाओगे. राइट, अब हमने एक x बाहर लगाया और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4 था तो 4 का डेरिवेटिव 0, डी स्क्वायर का 2d. राइट, तो ये क्या बन जाएगा 2d इंटू ई रेज टू पावर 2x. आई थिंक दिस इज क्लियर. माइनस 2 over 3 ई रेज टू पावर x. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अब क्या हो जाएगा, माइनस 1 over 4 प्लस x. Now 1 over 2, we have to do derivative of 1 over 2. You can do integral. अगर आप 1 over d लेके चलोगे तो आगे एक्सपोनेंट का इंटेग्रल करोगे.
अगर आप डेरिवेटिव लेके चलोगे तो पहले आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू टेक इंटीग्रल बिकॉज 1/t एक्सपोनेंट का करना है, तो e रेज टू पावर, ये 2 तो ऐसे ही आएगा, e रेज टू पावर 2x/2 हो जाएगा, -2/3 e रेज टू पावर x. अगर किसी को डेरिवेटिव करना है तो वो इस तरीके से होएगा बेटा, d/d, ये d/d² हो जाएगा. इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. सो हैव टू डू लाइक दिस ओनली. नाउ दिस इज -1/4 प्लस x/4 into e raised to power 2x minus 2/3 e raised to power x. Now therefore complete solution is complementary function plus particular integral. Therefore y का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? What is complementary function? c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power minus 2x minus 1/4 plus x into e raised to power 2x over 4 minus 2/3 e raised to power x. This is our answer. Now next question. I am giving one question. You have to try that question and you can write the answer in the comment box also. If there is any problem, you can discuss with me also in the comment box. बच्चे इसमें रूल फेल होगा, आप ट्राई करना. अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस कर सकते हो.